नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू ISPCS केंद्र। ये 100 पेज नोट्स सीरीज का L9 वीडियो है, अर्थात 9th लेक्चर है। इसके पहले टोटल 8 लेक्चर्स हो चुके हैं, छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, जिनमें पूरा प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत कंप्लीट हो चुका है, जिनके PDF को मैंने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया है और लगभग आधी मॉडर्न हिस्ट्री भी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर वीडियो को जरूर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास की। आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास की बात की जाए तो इनमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको देख लेते हैं। जैसे 1781 में कोलकाता में वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो मदरसा की स्थापना करता है। ठीक है ना, इतना ध्यान में रखिएगा, मदरसा की स्थापना करता है कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक, और इस मदरसा का जो प्रथम प्रमुख होता है वो कौन होता है? मौलवी मुइजुद्दीन। ठीक है, मौलवी मुइजुद्दीन। आगे बात की जाए तो आगे 1791 में 1791 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना, ठीक है ना, बनारस में जोनाथन डंकन के प्रयास से किया जाता है। ये भी ध्यान में रख सकते हैं, जोनाथन डंकन के प्रयास से संस्कृत कॉलेज की स्थापना, ठीक है, बनारस में। भगवत गीता की बात की जाए तो भगवत गीता का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। ठीक है, और ये वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में किया जाता है। और इसकी जो प्रस्तावना है ना, भगवत गीता की जो अनुवाद किया गया है उसकी प्रस्तावना जो है उसको किसने लिखा है? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है ना, चलिए एक और पुस्तक है अभिज्ञान शाकुंतलम। इसका अंग्रेजी अनुवाद कौन करता है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी पुस्तक है। ठीक, हाँ, इसका अनुवाद कौन करता है? सर विलियम जोन्स। ठीक है ना, और ये देख लीजिए चार्टर अधिनियम 1813। इसको बाद में भी हम देखेंगे, पॉलिटी में भी आप देखेंगे, बट यहाँ पर थोड़ा सा जान लीजिए। शिक्षा के संबंध में बात की जाए तो चार्टर अधिनियम 1813 में पहली बार शिक्षा के लिए हर साल मतलब प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का प्रावधान किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात की जाए वुड डिस्पैच की तो 1854 में ये आता है। ये भी शिक्षा से संबंधित है। इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कौन? वुड डिस्पैच। फिर बात करें हंटर आयोग की तो 1882 में ये आता है। और 1854 के पश्चात इसका काम क्या था? 1854 के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए, ठीक है ना, इसकी समीक्षा करने के लिए 1854 के बाद जो शिक्षा में प्रगति हुई है उसकी समीक्षा करने के लिए हंटर आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, और इस आयोग के द्वारा प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाता है। फिर सैडलर आयोग की बात की जाए तो ये 1917 में आता है। ये भी शिक्षा से संबंधित है, ध्यान में रखिएगा, ये सब शिक्षा से संबंधित है। हाँ, तो इसका काम क्या था कि कोलकाता जो विश्वविद्यालय है ना, कोलकाता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन, ठीक है ना, कोलकाता विश्वविद्यालय की जो संभावनाएं थी उसके अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए इसको नियुक्त किया गया था। फिलहाल आप इतना ध्यान रख सकते हैं कि सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद बात करें भारत में प्रेस का जो विकास हुआ उसको। आधुनिक भारत में प्रेस के विकास की बात की जाए तो सबसे पहले बात करें कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था जिसका प्रकाशन किया गया? बंगाल गजट 1780 में। ठीक है ना, किसके द्वारा इसका प्रकाशन किया गया? J.A. हिक्की के द्वारा। यहाँ जे होगा, J.A. जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा। ठीक है ना, उसके बाद बात की जाए, ये भी ध्यान में रख सकते हैं, 1 मिनट, ये ध्यान में रख सकते हैं, ये जाम-ए जहानुमा, 1 मिनट, जाम-ए जहानुमा। ठीक, ये उर्दू का पहला अखबार है। ठीक है ना, उर्दू का पहला अखबार है जाम-ए जहानुमा। और बम्बई समाचार जो है ये गुजराती का पहला अखबार है। ठीक है, उसके बाद बात की जाए कि हिंदी में पहला अखबार जो आता है वो कौन सा होता है? उदंड मार्तंड। ठीक है ना, 1826 में। ठीक है, इसके संपादक कौन होते हैं? जुगल किशोर, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर बात की जाए कि भारतीयों के द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा होता है? तो हिंदू पैट्रियाट 1853 में। और इसके पहले संपादक जो होते हैं वो कौन होते हैं? प्रथम संपादक गिरीश चंद्र घोष। ठीक है, और ये भी ध्यान में रखिएगा कि भारतीय पत्रकारिता का जो राजकुमार है वो किसको बोला जाता है? क्रिस्टोफल दास को। ठीक है ना, क्रिस्टोफल दास को हिंदू पैट्रियाट जो ये समाचार पत्र है इसका संरक्षक माना जाता है। ठीक है ना, हिंदू पैट्रियाट का संरक्षक। फिर बात की जाए
कि बंगाली भाषा का पहला अखबार जो है वो कौन सा है? दिग्दर्शन, ध्यान में रख सकते हैं आप। मालवीय जो थे ना, मदन मोहन मालवीय, वो मकरंद नाम से कविताएं लिखते थे, ये भी ध्यान रख सकते हैं। गदर समाचार पत्र आगे भी हम देख लेंगे, बट गदर समाचार पत्र का जो पहला अंक प्रकाशित हुआ था ये कहाँ, किस भाषा में हुआ था? उर्दू में। ये आगे भी हम देखेंगे अभी, ठीक है ना। ये भी ध्यान रख सकते हैं कि लीडर समाचार पत्र के द्वारा, लीडर समाचार पत्र के माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे, अपनी नीतियों का प्रचार करते थे, ठीक है ना। उदारवादी, आगे हम देखेंगे उदारवादी कौन है, नरमपंथी, गरमपंथी, ये सब, ठीक है ना। बस थोड़ा सा वेट कीजिएगा। फिर इधर देख लीजिए पत्रकारिता का, ये भी ध्यान रख सकते हैं आप। पत्रकारिता का निर्वहन करते हुए, मतलब पत्रकारिता करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? बाल गंगाधर तिलक, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। इनकी देख लीजिए, ये जो प्रमुख पत्रिकाएं हैं उनको देख लीजिए आप। समाचार पत्र जो भी, संवाद कौमुदी है, ये बंगाली में इसका प्रकाशन किया था, और मिरातुल अखबार है ये फारसी में, और ये फारसी का पहला पत्र है, ठीक है ना, मिरातुल अखबार। फिर बात की जाए, पत्रकारिता संबंधी कुछ अधिनियम लाए गए थे, इनको देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे प्रेस नियंत्रण अधिनियम 1799 लाया गया था। किसने लाया था? लॉर्ड वेलेजली ने, ठीक है ना, लॉर्ड वेलेजली। ठीक, क्यों लाया गया था? संपादक, मुद्रक तथा मालिक, ठीक, इनका नाम अखबार में देना अनिवार्य कर दिया गया था इस अधिनियम के द्वारा, ठीक है ना, प्रेस नियंत्रण अधिनियम 1799 के द्वारा, ठीक। लेकिन 1818 में हेस्टिंग्स ने इसे ख़त्म कर दिया था, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं, ठीक, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1818 में। आगे बात की जाए, लाइसेंस रेगुलेशन एक्ट 1823 में आता है। इसमें क्या प्रावधान किया गया कि मुद्रक तथा प्रकाशन को लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया, मुद्रक तथा प्रकाशन को लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया, ठीक है ना। और लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस अधिनियम, लिबरेशन से आपको दिख ही रहा है, थोड़ा उदारवादी टाइप का हो गई, ये छूट मिल गई इसमें। तो लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस अधिनियम 1835 लाया गया चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा, ठीक है ना। इसीलिए चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता बोलते हैं, ठीक है ना, इसने छूट दे दी थी, ठीक। और इस अधिनियम को क्या बोला गया? उदार अधिनियम, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, ठीक। मैंने पहले भी बताया था चार्ल्स मेटकॉफ के बारे में, इसको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता बोलते हैं इसी वजह से, ठीक है। फिर बात की जाए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1818, ये लॉर्ड लिटन के टाइम में लाया गया। इसको वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को क्या बोला जाता है? मुंह बंद करने वाला एक्ट, ठीक। लेकिन 1882 में लॉर्ड रिपन ने इसे रद्द कर दिया था, ठीक। ये सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा ये। फिर आगे बात कीजिए, देखिए कुछ पत्र पत्रिकाओं को देखेंगे और उनके संस्थापक को, बट उसके पहले ये थोड़ा सा देख लेते हैं। बीच में मैंने सोचा कि यहाँ पर बता देता हूँ, पिछली बार भी आया था। जैसे ये भू राजस्व व्यवस्था जो थी उस टाइम, स्थायी बंदोबस्त की बात की जाए तो 1793 में ये लाया जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में, ठीक है ना। इसका अन्य नाम क्या है? इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी, बिस्वेदारी, ठीक है ना, ये अन्य नाम है। और इसको प्रमुख रूप से सबसे पहले कहाँ लागू किया जाता है? बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इस बंदोबस्त में जो मालिक होते हैं वो कौन होते हैं? जमींदार, ठीक। जमींदारों को क्या कर दिया गया था अंग्रेजों की तरफ से कि लगान का जो 10/11वां भाग है, मतलब 10/11 भाग कंपनी को देना है और 1/11 खुद के पास रख लेना है, जमींदार खुद के पास रख लेंगे, ठीक ना। जो लगान वसूलेंगे जमींदार किससे? किसानों से। लेकिन रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात की जाए तो इसमें क्या किया गया? इसको किसने लाया, किसके टाइम में ये लाया गया? थॉमस मुनरो एवं कैप्टन रीड के द्वारा लाया गया, ठीक है। और इसको सर्वप्रथम प्रमुख रूप से कहाँ लागू किया गया? मद्रास एवं बम्बई में। ये क्वेश्चन में पूछा भी है इस बार, ठीक है ना, इस बार के बीपीएससी में। और इसमें जो मालिक होते थे वो कौन होते थे? किसान ही मालिक होते थे, ठीक, डायरेक्ट। हाँ, लेकिन लगान की दर काफ़ी उच्च कर दी गई थी। अब इसमें लगान नहीं चुका पाने पर किसान को अपने ज़मीन से हाथ धो देना पड़ता था, ठीक, ज़मीन देनी पड़ जाती थी अंग्रेजों को, ठीक ना। महालवाड़ी बंदोबस्त की बात की जाए तो इसको कौन लाया था? हाल मैकेंजी ने, ठीक। इसको प्रमुखता से कहाँ लागू किया गया था? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रांत एवं पंजाब में, ठीक। और ये वाला क्वेश्चन बताया था ना रैयतवाड़ी, इसमें क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया, तो सही ऑप्शन उसमें था, क्वेश्चन में जो पूछा गया था मद्रास था,
ठीक ना। हाँ, तो यहाँ भी थोड़ा जगह का नाम ध्यान में रख सकते हैं। और इसके जो मालिक की बात की जाए महालवाड़ी बंदोबस्त में, तो एक पूरा महाल मालिक होता था, अर्थात पूरा ग्राम समाज, ठीक, ऐसा समझ लीजिए ग्रुप में, ठीक ना, ग्रुप में जिम्मेवार होता था पूरा ग्राम समाज या फिर पूरा महाल, एक क्षेत्र, ठीक है ना, उनको इकट्ठा करके अंग्रेजों को वो लगान देना होता था। ठीक, आगे बात की जाए, इतना ही फिलहाल समझिए, बाकी डिटेल्स में आगे जानेंगे हम, अभी इतना ही डिस्कशन कर रहे हैं जितना से काम चल जाए, ठीक, नहीं तो वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी हो जाएगी। चलिए अब देख लेते हैं कुछ समाचार पत्र संस्थापक को। विशेष रूप से आप यहाँ पर समाचार पत्र और उसके जो संस्थापक हैं उन पर ध्यान दीजिएगा। बाकी स्थान की बात की जाए तो किसी किसी में स्थान इम्पोर्टेंट है, बट समाचार पत्र और संस्थापक ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, इससे टाइम मिले तो आप बाकी ध्यान दे सकते हैं। फ्री हिंदुस्तान की बात की जाए तो इसके संस्थापक कौन है? तारक नाथ दास, ठीक है ना। अमेरिका में इसकी स्थापना हुई थी फ्री हिंदुस्तान की, बट आप मेन फोकस जो रखिएगा वो समाचार पत्र एवं संस्थापक पर। ठीक, गदर की बात की जाए तो गदर की बात की जाए तो 1913 में लाला हरदयाल इसके संस्थापक हैं, ठीक है ना, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। ठीक, हाँ, इसका प्रथम अंक जो प्रकाशित होता है वो किस में होता है? उर्दू में होता है। ठीक, गदर पार्टी को आगे भी हम देखेंगे, वहाँ भी इसको हम डिस्कस करेंगे, ये जो पुस्तक है या फिर गदर पार्टी से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं उनको वहाँ भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। ये अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती और मराठी में भी इसका प्रकाशन होता है। अमृत बाजार पत्रिका की बात की जाए तो इसके संस्थापक हैं शिशिर कुमार घोष, ठीक ना। और ये सब आप पढ़ लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट है मैं वो पढ़ के सुना दे रहा हूँ, बाकी आप पढ़ते रहिए। इंडियन ओपिनियन की बात की जाए, ठीक, तो इसके संस्थापक कौन है? गांधी जी हैं। हाँ, इंडियन ओपिनियन के जो प्रथम संपादक थे वो कौन थे? मनसुख लाल नजर, ध्यान रखिएगा आप। दक्षिण अफ्रीका में इसका प्रकाशन होता है, ठीक, और ये गुजराती, हिंदी, तमिल एवं अंग्रेजी सब में इसका प्रकाशन होता है। ठीक, बात की जाए सोम प्रकाश की तो इसके संस्थापक है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है ना। बंगाली में ये पत्रिका निकलती है, ठीक है, कोलकाता से। वंदे मातरम की बात की जाए 1906 में, एक और वंदे मातरम है 1906 में। वंदे मातरम समाचार पत्र की बात की जाए तो इसके संस्थापक कौन है? अरविंद घोष, ठीक है ना, कोलकाता से, अंग्रेजी भाषा में। ठीक, द इंडियन नेशन की बात की जाए तो इसके संस्थापक कौन है? कामेश्वर सिंह, ठीक है ना, पटना से, थोड़ा ये ध्यान में रख सकते हैं। स्वदेश वाहिनी की बात की जाए तो इसके संस्थापक है रामकृष्ण पिल्लई। इंडिपेंडेंट की बात की जाए तो इसके संस्थापक है मोतीलाल नेहरू, ठीक है ना, अंग्रेजी भाषा में ये समाचार पत्र को इन्होंने प्रकाशन करवाया। ठीक है, आगे बात की जाए द लीडर की तो इसके संस्थापक है मदन मोहन मालवीय, ठीक है, ध्यान रखिएगा। द नेशनल हेराल्ड, ये भी ध्यान में रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। बहिष्कृत भारत, ये भी जरूर ध्यान रखिएगा, भीमराव अंबेडकर के द्वारा, ठीक है ना। वंदे मातरम, ठीक है ना, वंदे मातरम ये, ठीक है ना, लाला लाजपत राय इसके संस्थापक हैं। और ये कहाँ से इसका प्रकाशन कराया गया? लाहौर से, ठीक है ना, उर्दू में। अल हिलाल की बात की जाए, अल हिलाल तो इसके संस्थापक है अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, उर्दू में। रस्त गुफ्तार की बात की जाए तो इसके संस्थापक दादा भाई नौरोजी हैं, ठीक, बम्बई से इसका प्रकाशन होता है गुजराती भाषा में। लेकिन आप विशेष रूप से, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो समाचार पत्र है और संस्थापक है उन पर फोकस कीजिए, बाकी टाइम मिले तब बाकी चीज़ों को देखिए, ठीक है। चलिए, यंग इंडिया की बात की जाए तो यंग इंडिया के संस्थापक कौन है? गांधी जी। नवजीवन के संस्थापक गांधी जी, हरिजन के संस्थापक गांधी जी, ठीक है ना। इन तीनों के जरूर ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है तीनों, ठीक। और ये यंग इंडिया की बात की जाए तो इसका प्रकाशन अंग्रेजी में होता है। नवजीवन और हरिजन की बात की जाए तो हिंदी और गुजराती दोनों में होता है, ठीक। और न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ की बात की जाए तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों का प्रकाशन, इन दोनों के संस्थापक कौन है? एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, ठीक है ना। दोनों अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्र निकलता है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। इन दोनों के संस्थापक कौन है? एनी बेसेंट। आगे बात की जाए कौमी आवाज़ की तो इसके संस्थापक कौन है? जवाहरलाल नेहरू एवं रफ़ी अहमद किदवई। हिंदुस्तान टाइम्स के संस्थापक है के.एम. पढ़निकर, ठीक है। और सर्च लाइट के संस्थापक है सच्चिदानंद सिन्हा, याद रखिएगा इसको, सर्च लाइट को। बॉम्बे क्रॉनिकल के संस्थापक फिरोज शाह मेहता हैं, ठीक। चलिए, आगे कुछ पुस्तकें हैं, महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक, उनको देख लेते हैं। अब बात की जाए हिंद स्वराज की और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है ना। इन दोनों पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी,
ठीक। 1857 की बात कीजिए तो पहले भी मैं बता चुका हूँ। 1857 के लेखक कौन है? एस.एन. सेन। और एस.एन. सेन के बारे में एक बात ध्यान में रखिएगा कि इन्हें भारतीय स्वाधीनता के सरकारी इतिहासकार के रूप में जाना जाता है, एस.एन. सेन को। ठीक है। इंडिया विंस फ्रीडम की बात कीजिए तो इसके लेखक है अबुल कलाम आज़ाद। बापू माई मदर के लेखक कौन है? मनु बहन गांधी। मनु बहन गांधी। ठीक है। गीता रहस्य के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक। और अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस किसकी बुक है? चितरंजन दास की। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया इसके लेखक कौन है? रफीक जकारिया। इंडियन अनरेस्ट, ठीक, इसके लेखक कौन है? वैलेंटाइन शिरोल। वैलेंटाइन शिरोल से एक बात मुझे याद आ रही है, बताइए कि वैलेंटाइन शिरोल ने किसको भारतीय अशांति का जनक बोला था? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। ठीक है। चलिए, इंडियन स्ट्रगल की बात की जाए तो इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द ब्रोकन विंग के लेखक कौन है? सरोजनी नायडू। टुवर्ड्स स्ट्रगल ध्यान रखिएगा, जयप्रकाश नारायण। द फिलॉसफी ऑफ बम इसके लेखक भगवती चरण बोहरा। बंदी जीवन के लेखक शचीन्द्र नाथ सान्याल। इंडियन मुसलमान के लेखक W.W. हंटर। एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड ध्यान रखिएगा, एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड इसके लेखक भगत सिंह। अनहिलेशन ऑफ कास्ट, अनहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन है? भीमराव। और द व्हील ऑफ हिस्ट्री इसके लेखक कौन है? राम मनोहर लोहिया। चलिए, कुछ प्रमुख संगठन हैं उनको देख लेते हैं। ठीक, कुछ प्रमुख संगठन की बात की जाए तो इसमें संस्थापक पर आप विशेष फोकस कीजिएगा। इसमें भी जैसे बात की जाए कि लैंड होल्डर्स सोसाइटी इसके संस्थापक कौन है? द्वारिका नाथ टैगोर। ठीक है ना। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई थी 1838 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इसकी स्थापना हुई थी 1851 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है ना, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में होती है M.G. रानाडे तथा G.V. जोशी के द्वारा महाराष्ट्र में। ठीक है ना। नेशनल इंडिया एसोसिएशन, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है यहाँ पर, नेशनल इंडिया एसोसिएशन। इसके संस्थापक कौन है? मेरी कारपेंटर और मैनिंग। ठीक ना, लंदन में इसकी स्थापना होती है। अब फिर बात कर ली जाए इंडियन सोसाइटी के। इंडियन सोसाइटी इसके संस्थापक है आनंद मोहन बोस। ठीक है ना, लंदन में इसकी स्थापना होती है। आप संगठन और जो संस्थापक है उन पर फोकस कीजिए सबसे पहले, टाइम मिले तब बाकियों पर, क्योंकि अगर संगठन और संस्थापक भी आप ध्यान में रखते हैं तो काम हो जाएगा। ठीक है। इंडियन एसोसिएशन की बात की जाए, ठीक, 1876 में इसकी स्थापना होती है। इसके जो संस्थापक है वो कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस। ठीक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस। ठीक, इस बार ये बीपीएससी में पूछा भी था कि इंडियन एसोसिएशन, उसमें डेट दे भी दिया था, इंडियन एसोसिएशन 1876 के संस्थापक कौन है? तो ऑप्शन में ये था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक, आनंद मोहन बोस नहीं था, तो हालांकि उसका सही ऑप्शन ये वाला हो जाता जिसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी लिखा हुआ था। ठीक ना। इसकी स्थापना होती है कोलकाता से, कोलकाता में होती है। ठीक है ना। अब भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की बात की जाए तो इसके संस्थापक कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है ना। कहाँ पर स्थापना हुई इसकी? कोलकाता में। मद्रास महाजन सभा की बात की जाए तो बी राघवाचारी, एस अय्यर एवं पी आनंद चार्लू इसके संस्थापक हैं। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की बात की जाए तो फिरोज शाह मेहता, तेलंग, तैयब जी इसके संस्थापक हैं। ठीक ना। देखिए, और जो महत्वपूर्ण बड़े बड़े संगठन हुए जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक, चाहे होम रूल लीग आंदोलन हुआ, ठीक, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी हो गया, चाहे कांग्रेस समाजवादी पार्टी हो गया, चाहे अखिल भारतीय किसान सभा, तो इन सब को हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रम में देख लेंगे डिटेल्स में। ठीक, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। और इनमें जो मैंने लिखा है इनमें बस आप नाम और संगठन का नाम और संस्थापक ध्यान में रखेंगे तो काम हो जाएगा। ठीक ना, इसलिए उनको हम अलग से देख लेंगे। बाकी जो मेन संगठन है, मेन कहने का मतलब जो चर्चित संगठन है जिनसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। ठीक,
तो आप यहाँ पर देख लीजिए, बॉम्बे एसोसिएशन की बात की जाए तो इसके संस्थापक हैं दादा भाई नौरोजी। इंडियन लीग की बात की जाए तो शिशिर कुमार घोष इसके संस्थापक हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बात की जाए तो एम.एन. रॉय हैं, ये आगे भी हम देखेंगे। और भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये भी हम आगे देखेंगे, बट यहाँ पर मैंने लिख दिया है तो लिख दिया है। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बात की जाए तो इसके संस्थापक जो हैं एम.एन. जोशी हैं, और इसके जो पहले अध्यक्ष बने वो कौन बने, लाला लाजपत राय। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक जो हैं वो कौन है, के.पी. हेडगेवार, ठीक। फॉरवर्ड ब्लॉक की बात की जाए तो 1939 में इसकी स्थापना होती है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ठीक। ये आगे भी देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है और इस पर पूछा भी गया था, ठीक। रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की बात की जाए तो इसके संस्थापक एम.एन. रॉय हैं, और क्रांतिकारी समाजवादी दल की बात की जाए तो इसके संस्थापक सोमेंद्रनाथ टैगोर हैं, ठीक। चलिए देखिए, जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो चलिए देख लेते हैं इसमें। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात की जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक हैं वो कौन है, ए.ओ. ह्यूम, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1885 में, ठीक। ध्यान रखिएगा, ए.ओ. ह्यूम जरूर ध्यान में रखिएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी वाली जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो संगठन था उसका विलय कर दिया जाता है कांग्रेस में, ठीक है ना, 1886 में। और कांग्रेस से जुड़े कुछ वक्तव्य हैं, विवादित वक्तव्य, स्टेटमेंट हैं, उनको देख लीजिए। जैसे बोला था करजन ने, क्या बोला था कि कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है और भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं, सहयोग कर सकूं, ठीक है। और डफरिन ने क्या बोला था, और डफरिन के टाइम में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। इसने क्या बोला था कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है कांग्रेस, ठीक, डफरिन ने बोला था। फिर बात की जाए कि हाँ, ये बात ध्यान में रखिएगा आप कि महात्मा गांधी ने सुझाव क्या दिया था, ये सुझाव दिया था, ध्यान में रखिएगा किसने सुझाव दिया था, ये क्या दिया था सुझाव कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। इसका सुझाव, ये वाला सुझाव किसने दिया था, महात्मा गांधी ने, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है ना। चलिए, थोड़ी सी यहाँ पर जगह थी तो मैंने सोचा कि कुछ फैक्ट्स हैं इनको बता देता हूँ, बाद में हम इसको भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करेंगे। ये देख लीजिए, उपाधि की बात की जाए और उपाधि किसको मिली थी और किसने दिया था, तो देखें तो महात्मा की उपाधि मिली थी महात्मा गांधी को, किसने दी थी महात्मा की उपाधि गांधी जी को, रविंद्रनाथ टैगोर ने। अर्धनंगा फकीर किसने बोला था महात्मा गांधी को, अर्धनंगा फकीर या फिर देशद्रोही फकीर किसने बोला था, विंस्टन चर्चिल ने बोला था। राष्ट्रपिता किसने बोला था महात्मा गांधी को, सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। नेताजी किसने बोला था सुभाष चंद्र बोस को, हिटलर ने उपाधि दी थी नेताजी की। गुरुदेव की उपाधि टैगोर को, रविंद्रनाथ टैगोर को किसने दी, महात्मा गांधी ने। कायदे आजम की उपाधि किसने दी, जिन्ना को, महात्मा गांधी ने। देश नायक की उपाधि किसने दी सुभाष चंद्र बोस को, रविंद्रनाथ टैगोर ने। देश रत्न की उपाधि किसने दी, राजेंद्र प्रसाद को, महात्मा गांधी ने दी, ठीक है। देखिए, जो भी कन्फ्यूजिंग पार्ट्स थे, कन्फ्यूजिंग या फिर थोड़े अजीब, ठीक, जिनमें थोड़ी परेशानी हो सकती थी, उन सबको मैंने कवर कर दिया है मॉडर्न हिस्ट्री में, उन सबको मैंने कवर कर दिया है। बाकी क्या बच रहा है, बस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। तो ये छोटी सी टेबल बनेगी, उसमें जो महत्वपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन है उनको देख लेंगे। अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अधिवेशन है, इनके जो अधिवेशन हुए ये, और जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है, तो जो भी उनसे संबंधित चीज़ें हैं हम एक एक करके देख लेंगे। मतलब सिंपल फिर फैक्ट्स हैं, सिंपल फैक्ट्स हैं, ठीक है। जो भी मुश्किल चीज़ें थी उनको मैंने कवर कर दिया है इस वीडियो तक। इसके बाद एक और वीडियो आएगा, बस वो आखिरी वीडियो होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।